हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो अंश लिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लीजिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, यानी कि यह अंश जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों? रामचरितमानस के लंका कांड से। क्योंकि हमें इस तस्वीर से पता भी चल रहा है, क्योंकि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है तो श्री राम उसे अपने गोद में उठा करके उसके सर को अपनी गोद में उठा करके विलाप करते हैं और वह विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। ठीक है, कवितावली के उत्तरकांड जो कविता और सवैया दिया हुआ है वो हमने पहले पढ़ लिया है, आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और उससे भी पहले हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय, कवितावली का सारांश और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप सारांश हमने पढ़ लिया था। यह सब हमें कहाँ मिलेगा? अपनी कक्षा 12 की आरोह भाग 2 पुस्तक के अध्याय संख्या 8, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के लेखक कौन है, तो कौन है बच्चों? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी है। ठीक है, तो लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप कहां से लिया गया है? रामचरितमानस से। एक बार मैं बता देता हूं कि रामचरितमानस कहा जाता है कि रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। यही कहते हो ना आप लोग भी, और यही मैं कहता हूं। ठीक है, अब ये कांड क्या चीज है तो ध्यान रखना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा है। कितने कांडों में बांटा है? 7 कांडों में बांटा है। यदि मैं क्रमशः इन सभी कांडों की बात करूं, आपसे पूछा जा सकता है क्रम संख्या से भी कि लंका कांड कौन सा कांड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे पूछा जा सकता है। तो मैं क्रमशः बता देता हूं। सबसे पहले आता है बालकांड। कौन सा कांड आता है? बालकांड। उसके बाद में आता है हमारा अयोध्या कांड। कौन सा कांड? अयोध्या कांड। उसके बाद आता है अरण्य कांड। फिर आता है हमारा किष्किंधा कांड। कौन सा कांड? किष्किंधा कांड। ठीक है, कौन सा कांड आता है अभी? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। ठीक है, उसके बाद आता है सुंदर कांड। और फिर नंबर 6 पर आता है हमारा लंका कांड, जहां से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लिया गया है, लंका कांड। उसके बाद आता है हमारा उत्तरकांड। ठीक है, तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंतिम आता है उत्तरकांड। ठीक है, हो जाएगा याद। तो छठे कांड जिसका नाम है लंका कांड से यह सब हमारा लिया गया है, जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, सुतबित नारी भवन परिवारा, जो ही जाई जग बाहरी बारा, अस बिचारी जी है जाहू दाता, मिलने मिलई ने जगत सहोदर ब्राता, जथा पंख बीनु खग अति दीना, मणि बीनु फनी करीबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोई, जेहू अवध कवन मुहिलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ, जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाई। यानी कि इसमें नारी की हानि को श्री राम ने विशेष क्षति नहीं बताई है। ऐसा मत समझना कि इस चौपाई में या इस काव्यांश में जो हमारा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि नारी जी की हानि या नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है, तो वो क्या है कि जब व्यक्ति को दुख होता है ना, प्रलाप होता है, तो उसको खुद को नहीं पता होता कि उसके मुंह से कौन से बोल निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रभु श्री राम जी को भी यहाँ सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाया तुलसीदास जी ने। तो ये मत कहना कि प्रभु श्री राम ही नारी को विशेष क्षति नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब वो भी उल्लंघन करते, उसे अबला मानते। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नारी का सम्मान करते थे। ये तो दुख की में यह सब शब्द निकल रहे हैं। एक बार शब्दार्थ देख लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सुत का अर्थ होता है पुत्र और वित्त का अर्थ होता है धन। नारी स्त्री, भवन भवन परिवारा परिवारा, होई होते हैं, जाही जाते, जग संसार,
बार ही बार, बार बार, बाहरी बार, बार बार। सुत पुत्र बित धन नारी स्त्री भवन भवन परिवारा परिवार, ओही होते जाही जाते जग संसार, बार ही बारा बार बार। अस विचारी ऐसा विचार करके जी है हृदय, जी है हृदय, जागहु ताता, यानी कि हे तात, ये लक्ष्मण के लिए है, ध्यान रखना भी, तात किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए। मिलही ने जगत सहोदर भ्राता, सहोदर होता है एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे, एक ही माँ की कोख से जन्मी संतान, जन्मी संतान, भ्राता भाई। जथा जैसे, पंख बिनु, बिनु होता है के बिना, के बिना, पंख पंख, खग होता है पक्षी, अतिदीना अतिदीन, मणि मणि होता है, फनी फन, यहां लेकिन सांप अर्थ लेंगे हम। करिबर, करिबर होता है हाथी, और कर होता है सूंड। वैसे कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है, लेकिन यहां हम सूंड लेंगे। ठीक है बच्चों। जीवन, जीवन, बंधु भाई, बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही, जड़ यानी कठोर, देव जियावे मोही। जेहू अवध कवनु मोही लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, जेहू जाऊंगा, जेहू यानी जाऊंगा, अवध अयोध्या, कौन मुँह लाई, कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, ये नारी हेतु यानी के लिए, ध्यान रखना, के वास्ते, के लिए। अपजस होता है अपयश, सहते हो सहन करूंगा जग संसार, नारी हानि विशेष क्षति नाई, यानी कि विशेष होता है विशेष, क्षति होता है हानि, नाही यानी नहीं। आगे अर्थ समझ में देखो एक बार वापस। सुत का अर्थ होता है पुत्र, वित्त का अर्थ होता है धन, नारी यानी स्त्री, और हुई यानी होते, जाही यानी जाते, जग यानी संसार, बाहरी बारा बार पार। अस विचारी ऐसा विचार करके जिहे हृदय, जागो ताता, हे लक्ष्मण तुम जाग जाओ। सहोदर एक ही माँ की कोख से, यानी कि एक ही माँ के पेट से जन्मे बच्चे, भ्राता भाई, पंख पंख, बिनु के बिना, खग यानी पक्षी, अति दीना अति गरीब, अत्यधिक गरीब, अत्यधिक हीन दीनहीन, मणि यानी मणि, बिनु यानी बिना, फनी का अर्थ सांप, करीबर हाथी, कर सूंड, और हीना यानी हीन। असमम जीवन, जीवन यानी जीवन, बंधु यानी भाई, लक्ष्मण के लिए ध्यान रखना ये, बिन तोई बिना तेरे, जो जड़ कठोर देव यानी कठोर देव, कठोर देवता, जियावे जीवित रखता है। जेहू अवध, अवध यानी अयोध्या, कवन कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा, अपजस अपयश, जग यानी संसार, विशेष विशेष यानी विशेष, क्षति यानी हानि। ठीक है। अब एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए जिसे अच्छे समझ में आ जाए। सुत पुत्र, सुत का अर्थ क्या होता है? पुत्र। वित्त, वित्त का अर्थ होता है धन। नारी स्त्री। भवन घर या भवन, भवन होता है घर भी हो सकता है। परिवार, परिवार। वहीं होते या आते, जहीं यानी जाते। ठीक है, यहाँ ये सब ध्यान रखना, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, सुत और वित्त, ये आपको ध्यान रखना है ज़्यादा। जग दुनिया या संसार। बार ही बारा बार बार। अस ऐसा या इस तरह। विचारी विचार करके या सोचकर। जिए हृदय। जागहु जागो। ताता भाई के लिए संबोधन। मिलही मिलना। ठीक है, और यहाँ यदि मैं बात करूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक तो ये ध्यान रखना, और तात भाइयों के लिए आया है, यानी लक्ष्मण के लिए संबोधन के लिए प्रयुक्त किया गया। विचारी विचार करना होता है। जगत संसार। सहोदर, सहोदरा एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे, एक ही माँ की जो संतानें होती हैं उन्हें कहा जाता है सहोदर। भ्राता भाई यानी लक्ष्मण के लिए आए। जथा जैसे या जिस प्रकार। बिनु के बिना। खग पक्षी।
खग का अर्थ ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है ये। अति दीना, अत्यधिक दीन या दीनहीन या अत्यधिक गरीब, ठीक है। तो यहाँ हमें ज्यादा याद करने की कोशिश करना। एक तो सहोदर, सहोदर क्या होता है? भाई होता है, यानी एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे। मणि, मणि, फनी, फनी का अर्थ फन होता है, लेकिन यहाँ हम अर्थ लेंगे सांप। करीबर, बहुत महत्वपूर्ण भी, हाथी। कर का अर्थ होता है सूंड, वैसे बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं, हाथ और किरण भी ले सकते हैं। हीना, बिना या से रहित। अस, ऐसा। मम, मेरा। जीवन, जीवन, ठीक है। बंधु, भाई, लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखना। तो ही, तुम्हारे। जो, यदि। जड़, कठोर, जड़ का अर्थ क्या होता है? कठोर। देव, भाग्य। जियावे, जीवित। मोही, मुझे। जेहू, जाऊंगा, जेहू जाऊंगा, मोही मुझे, जियावे जीवित, देव भाग्य, ये ध्यान रखना। यदि भाग्य या देवता एक ही बात है, ठीक है। अवध, अयोध्या, ये ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण बनता है, ध्यान रखना। कवन, कौन सा। लाई, लेकर। गवाई, खोकर या खो दिया, गवाई, खोकर या खो दिया। बरु, चाहे। माही, मैं। विशेष, खास या विशेष। क्षति, हानि या नुकसान, ठीक है। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ। सुत, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही भारा। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है तो प्रभु श्री राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदलता हुआ चला जाता है। और जैसे विलाप प्रलाप में बदल गए, एक सामान्य मनुष्य की तरह करने लगे, तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार बार बार आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अस विचारी जी हैं जागो दाता, अपने हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि हे तात, अब तो तुम जग जाओ, हे लक्ष्मण अब तो तुम जाग जाओ। मिल ही ना जगत सहोदर भ्राता, यानी कि इस संसार में सगा भाई दोबारा से नहीं मिलता है। लेकिन संसार में बार बार क्या मिलता है? सगा भाई तो नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलता है? पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार। तो ये तो संसार में बार बार आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन सगा भाई इस संसार में दोबारा नहीं मिलता है। ऐसा अपने हृदय में ऐसा विचार करके प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे तात, हे पुत्र, हे लक्ष्मण, हे भाई, हे बंधु, अब तुम जाग जाओ, अब तुम जाग जाओ, अब तुम जाग जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो, जथा पंख बिनु खंग अति दीना, मणि बिनु फणी करीबर कर हीना। यानी कि जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी अतिदीन होते हैं, अत्यधिक गरीब होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी अतिदीन होते हैं, अत्यधिक गरीब होते हैं। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। और यदि यह कठोर भाग्य देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है, तो असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे भाई तुम्हारे बिना यदि मुझे इस संसार में यह भाग्य देवता जीवित रखता है, तो मेरी स्थिति भी इन्हीं के समान ही हो जाएगी। किनके समान? बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी। जैसे इनकी जो दीनहीन स्थिति होती है, यदि यह जड़ देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है, तो मेरी स्थिति भी इनके समान ही हो जाएगी। जेहू अवध कवन मोह लाई, यानी कि मैं अयोध्या अब किस मुँह को लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, यानी यह संसार कहेगा कि अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए इसने अपने प्रिय भाई को गवा दिया।
ऐसा अपयश मैं सह नहीं सकूंगा, लेकिन ऐसा अपयश तो मैं सह जाऊंगा। बरु अपजस सहते हो जगमाई, और संसार का यह अपयश तो मैं सह लूंगा। कौन सा? कि नारी हानि विशेष क्षति नाई, क्योंकि नारी की हानि है वह कोई विशेष हानि नहीं है, विशेष नुकसान नहीं है। यह अपयश तो इस संसार का मैं सह लूंगा। लेकिन जब लोग मुझे ऐसे कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपनी प्रिय भाई को गवा दिया, तो यह अपयश मैं सह नहीं सकूंगा। और यह तो सह लूंगा क्योंकि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं होती है। देखो, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार ये तो बार बार मिलते ही रहते हैं, लेकिन सगा भाई इस संसार में दोबारा नहीं मिलता है। अपने हृदय में प्रभु श्री राम ऐसा विचार करके कह रहे हैं कि हे भाई, ए तात, हे लक्ष्मण, अब तुम जाग जाओ। जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी अति दीन होता है, अत्यधिक गरीब होता है, उसी प्रकार असमम जीवन बंधु मोहितो ही जो जड़ देव जियाय मोई। यदि यह भाग्य, यह कठोर भाग्य मुझे संसार में जीवित रखता है और तुम्हारे बिना मुझे यदि संसार में जीना पड़ा, तो मेरी स्थिति भी इनके जैसी ही हो जाएगी। किनके जैसी? बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी और बिना मणि का सांप जैसी अत्यधिक हीन गरीब होते हैं वो, ऐसी स्थिति यदि यह कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है तो ऐसी स्थिति मेरी हो जाएगी। जेहूं अवध कवन मुँह लाई, और मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा, कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा कि जब यह संसार मुझे कहेगा कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, तो बताओ मैं अयोध्या किस मुँह से लेकर जाऊंगा। तो हे भाई, यह अपयश मैं सह नहीं सकूंगा। बरु अपयश सहते हो जग में, चाहे यह अपयश तो मैं सहन कर लूंगा इस संसार का। कौन सा अपयश है? कि नारी हानि विशेष क्षति नाई, कि लोग कहेंगे कि देखो रावण से इसने अपनी पत्नी को नहीं छुटा पाया, तो यह अपयश तो मैं सह लूंगा क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है, विशेष नुकसान नहीं है। आई बात समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। नहीं आया हो तो इसको एक बार वापस से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। वैसे मैं 2-3 बार वैसे रिपीट कर दिया है, फिर भी नहीं आए तो एक बार और इसे देख लेना, वैसे समझ में आ जाएगा। मानता हूं आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि प्रत्येक शब्द का अर्थ याद होगा तो ये आप लोग कर सकते हो। वैसे अर्थ याद भी नहीं है ना, तो आप ऐसे करना, कैसे? मन विचार करना कि कहानी के रूप में याद करना है। सर ने कहा था कहानी के रूप में। कैसे याद करना है? कि प्रभु श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि संसार में पुत्र, धन, नारी, परिवार, भवन ये तो बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन सगा भाई संसार में नहीं मिलता है। जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना फने का सांप अति दीन, अत्यधिक गरीब होता है, यदि यह कठोर भाग्य मुझे संसार में जीवित रखता है तो मेरी दशा भी इनकी जैसी हो जाएगी। अब आप बताओ हे भाई, मैं कौन सा मुँह लेकर जाऊंगे संसार में? लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए इसने अपने सगे भाई को खो दिया है, तो यह अपयश मैं सह नहीं सकूंगा। यह अपयश तो मैं सह लूंगा कि रावण से या राक्षस से अपनी पत्नी को इसने नहीं छुटाया है, यह अपयश तो मैं सह लूंगा। क्यों? क्योंकि नारी की हानि को यहाँ विशेष क्षति, विशेष नुकसान नहीं बताया गया है। आ गया समझ में? अब देखिए प्रसंग में मैंने बताया था आप लोगों को पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, उस रचना का नाम जिससे यह अंश लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लिया गया है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है, और इसमें लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद जो राम की स्थिति होती है, राम की जो दशा होती है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो देख लीजिए, प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत चौपाई भी आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, पर ज़्यादा काव्यांश सही रहेगा, ध्यान रखना। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उसके करुण विलास के राम के प्रभु श्री राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। अब भावार्थ देख लीजिए।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम बहुत अधिक व्याकुल होकर साधारण मनुष्य की तरह कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं, किंतु संसार में सगा भाई बार बार अर्थात दोबारा नहीं मिलता है। यानी कि यह जो है ना पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार, ये तो बार बार मिलते रहते हैं, जाते जाते रहते हैं, लेकिन सगा भाई इस संसार में दोबारा से प्राप्त नहीं होता है। हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं, हे तात, हे पुत्र, हे लक्ष्मण, हे भाई, हे बंधु, कुछ भी कह सकते हो, ध्यान रखना। अब तुम जाग जाओ। इन तात की जगह आप बंधु, भाई, लक्ष्मण, अनुज कुछ भी लिख सकते हो, सारे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। कोष्टक में लिख दो। नेक्स्ट, आगे श्री राम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। यानी कि जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना मणि का सांप अत्यधिक गरीब होते हैं, ऐसी स्थिति तुम्हारे बिना मेरी हो जाएगी। और यदि हे भाई, तुम्हारे बिना यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी इनके समान हो जाएगा, मेरा जीवन भी इनके समान हो जाएगा। आगे श्री राम चिंता करते हुए कहते हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं इस संसार में पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर लेता, क्योंकि नारी की अर्थात पत्नी की हानि विशेष नहीं होती है। लेकिन जब लोग मुझे ये कहेंगे क्या कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया, तो यह अपयश मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यह तो अपयश मैं सह लूंगा। कौन सा? कि रावण राक्षस से अपनी पत्नी को इसने छुटा नहीं पाया, तो यह अपयश तो मैं सह लूंगा, क्योंकि नारी की हानि विशेष नुकसान नहीं होता। लेकिन यह अपयश मुझसे सहा नहीं जाएगा। कौन सा? कि इसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। ठीक है, तो विशेष देख लीजिए। विशेष आपको पता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? अवधी। मैंने बताया था ना, तुलसीदास की जिस रचना के अंत में ली और नी, याद है क्या कुछ? ली और नी ये दोनों शब्द हैं, दोनों वर्ण हैं अंतिम, तो वह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विशेष देख लीजिए, भाषा, अवधि और रस कैसा मिलेगा? करुण रस मिलेगा। छंद आपको पता है चौपाई, वैसे मैं बता देता हूं, चौपाई एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, यानी कुल चरणों की संख्या होती है बेटा 4 होती है। ठीक है, और रस कौन सा है? करुण रस है। रस कौन सा है? और करुण रस कहाँ होता है भाई? जहाँ सुख दुख की बातें, सुख की नहीं, जहाँ दुख की बातें होती हैं, शोक का भाव जहाँ होता है। जथा पंख, यानी कि जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है ना, कि जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना मणि का सांप, तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। और वर्णों की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण के साथ साथ राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय। भ्रातृ प्रेम यानी भाई का प्रेम, यानी एक तो प्रलाप तो दिखाया गया है, प्लस में श्री राम का लक्ष्मण के प्रति जैसा प्रेम था उसको भी यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो बताइए मुझे जल्दी से, ये पद समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट पदांश देख लेते हैं। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण अधारा, सौंपेसी मोहि तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू काहे देहु ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखावहु बाही, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराही, नर गति भगत कृपाल देखाई। ठीक है, तो एक बार मैं इसका एक एक शब्दों का अर्थ बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए, अपलोकु होता है अपयश। अपलोकु क्या होता है? अपयश। शोकु यानी शोक,
सुत पुत्र, सही सहन करना, निठुर निष्ठुर, उर हृदय, उर हृदय, उर का अर्थ क्या होता है? हृदय होता है। निज जननी, जननी यानी का अर्थ होता है माता। एको कुमारा, कुमारा यानी पुत्र। तात तासु तुम ही प्राण आधारा, प्राण आधारा यानी प्राणाधार। सौंपसी सौंपूंगा, सौंपसी सौंपा गया। मोही मुझे, तुम ही गही हाथ, पानी, पानी यानी हाथ, गही यानी देना, पानी यानी हाथ और गई यानी देना। सब विधि अनेक प्रकारों से, सुखद परमहित जानकर, यानी सुखद सुकर यानी परमहित जान करके। उतरू का है देहु ते ही जाई, क्या उत्तर देऊंगा? उठी किन मोही सिखावो भाई, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुविधि, अनेक विधियों से, अनेक प्रकारों से। सोच विमोचन, ये सोच विमोचन ध्यान रखना प्रभु श्री राम के लिए एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। किस रूप में? विशेषण के रूप में। और किसके लिए? प्रभु श्री राम के लिए। ठीक है। स्त्रवत बह रहा है, सलील आंसू, राजीव दल लोचन, लोचन का अर्थ होता है आंख, और राजीव का अर्थ होता है कमल, और स्त्रवत यानी बहना, बहना, सलील यानी आंसू। ठीक है। हाँ, और राजीव दल लोचन में ध्यान रखना रूपक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उमा, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण। उमा शब्द है पार्वती माँ के लिए, यानी शंकर जी की यानी शिव जी की पत्नी के लिए। अखंड, अद्वितीय अखंड। नर गति, एक सामान्य गति, नर यानी मनुष्य। भगत कृपाल दिखाएंगे, भगत की कृपा दिखा रहे हैं। तो आ गया समझ में? अपलोकु अपयस, सोकु शोक, सुत पुत्र, सही सहन, निठुर निष्ठुर, उर हृदय, जननी माता, कुमारा पुत्र, प्राण आधार, प्राणाधार। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुविधि, अनेक प्रकार से। सोच विमोचन, विशेषण के रूप में श्री राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ। स्त्रोत यानी बहना, सलील यानी आंसू, राजीव यानी कमल, और लोचन यानी आंख। उमा पार्वती माँ के लिए आया है, नर मनुष्य के लिए आया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। देखो, शब्दों का अर्थ तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। देख लीजिए एक एक शब्दों का। अपलोकु, अपलोकु होता है अपयस। सोकु शोक, सुत पुत्र, तोरा तेरे, सही सहन कर लेगा या सहना, निठुर निष्ठुर। अपलोकु अपयस, सोकु शोक, सुत पुत्र, ये ध्यान रखना थोड़ा महत्वपूर्ण है। निज अपनी, जननी माता या माँ, कुमारा पुत्र, लक्ष्मण के लिए आया। तासु उसके या तुम्हें, प्राण आधार, प्राणों के आधार, सौंपसी सौंपना, मोह मुझे, तुम ही तुम्हारा। तो यहां पर एक तो कुमारा ध्यान रखना, एक जननी याद रखना बस। गही पकड़कर, पानी, पानी या हाथ, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सब विधि, सब तरीके से, अनेक प्रकारों से। परमहिती, परमहित, हितैषी, जानी जानकर, उतरू उत्तर, काहे क्या देऊं दूंगा, तेही उसे जाई जाकर, उठी उठो, किन क्योंकि, मोही मुझे, सिखाऊ सिखाना या समझाना, सिखाऊ यानी सिखाना या समझाना। बहुविधि, बहुत तरीके से। सोचत सोच, सोच विमोचन, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण भी राम जी के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। स्त्रवत होता है बहना, स्त्रवत क्या होता है? बहना। सलील जल, राजीव कमल, ये ध्यान रखना भी, राजीव कमल ध्यान रखना। दल पंखोड़ी, लोचन आंख। ठीक है, याद हो गया। इसमें सारे महत्वपूर्ण है। सोच विमोचन राम जी के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। स्त्रवत यानी होता है बहना, सलील जल या आंसू, राजीव कमल, दल पंखुड़ी, और लोचन यानी आंख होता है। ठीक है, अब देखिए एक एक शब्द। उमा शिव जी की पत्नी पार्वती के लिए आया, एक अद्वितीय, एक अद्वितीय,
अखंड वियोग रहित, अखंड क्या होता है, वियोग रहित, जिसके खंड नहीं किए जा सके। वैसे हम कह सकते हैं जिस ऐप धन खंड, यानी जिसके खंड नहीं किए जा सकते। रघुराई राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नरगति मनुष्य की दशा, भगत भक्त, कृपालु कृपा देखाई देखाना, यानी कि यहाँ तो ये भी ध्यान रखना है, नरगति सामान्य गति की दशा होती है, कृपालु हो गया, उमा ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक अद्वितीय, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अखंड होता है वियोग रहित, रघुराई राम जी के लिए प्रयुक्त होता है। एक होता है अद्वितीय, अद्वितीय क्या होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसके जैसा किसी के जैसा भी कोई दूसरा, अद्वितीय कहा जाता है ना, कि मैंने कहूँ कि इस पेन जैसा कोई दूसरा नहीं है, इस इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसे अद्वितीय कहा जाता है। अब देखिए शब्दार्थ देख लिया हमने, अब मैं भावार्थ कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना और ध्यान से याद करने, देखो भाई याद आपको होना चाहिए, बस यही मेरा तो उद्देश्य है। अब आपके बस आप तो ध्यान से सुनो, ईमानदारी से पढ़ो बस, फिर अपने आप मैं एक शब्द को वैसे भी 3-3 बार पढ़ा रहा हूं। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठिर कठोर उर्मोरा, यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम की विलाप से प्रलाप में स्थिति पहुंच जाती है, तो श्री राम जी कह रहे हैं क्या, हे पुत्र, लक्ष्मण कह रहे हैं हे पुत्र, जो मेरा यह कठोर और निष्ठुर हृदय है, यह मेरा निष्ठुर या कठोर हृदय है, यह अब अपयश और तुम्हारा शोक भी सहन कर लेगा। क्या कह रहा है, हे पुत्र, मेरा जो यह निष्ठुर और कठोर हृदय है, वह अब अपयश और तुम्हारा शोक भी क्या कर लेगा, सहन कर लेगा, सहन कर लेगा। निज जननी के एक कुमारा, यानी तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, तात तासु तुम्हें प्राणाधारा, और तुम ही उसके प्राणाधार हो, मतलब तुम्हारे प्राण जीवित रहेंगे तो तुम्हारी माता के भी प्राण जीवित रहेंगे, और तुम्हारे प्राण नहीं रहेंगे, तुम ही नहीं रहोगे तो उसके प्राण भी नहीं रहेंगे, उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मतलब उनका भी निधन हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम, एक बार वापस देखो, हे पुत्र, मेरा जो ये निष्ठुर और कठोर हृदय है, वह अब अपयश और तुम्हारा शोक सहन करेगा या कर लेगा, क्योंकि तुम ही अपनी माता के एक ही पुत्र हो, और उनके प्राणों के प्राणाधार भी अब कौन हो, तुम ही हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, यानी कि उन्होंने मुझे सब तरह से जानकर, सब तरह से देख करके ही उन्होंने मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपा था या दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानकर, यानी सभी तरीकों से, सभी प्रकार सुखद और सुखद परम हित जानकर ही उन्होंने मुझे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, यानी मुझे सौंपा था। समझ में आ गया, यानी कि उन्होंने मुझे सब तरीकों से सुखद सुखकर जानकर ही, परम हित जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, यानी कि प्रभु श्री राम के साथ रहेंगे तो मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। उतरू का है देहु ते ही जाई, उठी किन मोई सिखाओ भाई। ए भाई अब तुम बताओ मैं उसे क्या उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा। उठी किन, तुम उठते क्यों नहीं हो, मोही सिखाओ भाई, हे भाई मुझे कुछ सिखाओ। जब तुम नहीं उठोगे, तुम यहाँ मूर्छित पड़े हो, जब तुम्हारी माताजी ने मुझे सोच करके, अच्छे से समझ करके तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था परम हित जानकर ही, अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, तुम मुझे कुछ बताओ। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अब उत्तर उन्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, यानी इस प्रकार के, यानी कि अनेक प्रकार से प्रभु श्री राम सोच करके सोच करके क्या हो रहे हैं, अत्यधिक दुखी हो रहे हैं, और उनके कमल रूपी लोचन से, आंख से अब आंसू या जल बहने सूर्य हो गए या बहने लग गए हैं। यानी कि अनेक प्रकारों से, इस प्रकार से सोच करके प्रभु श्री राम की कमल रूपी आंखों में अब आंसू बहने लग गए हैं। उमा एक अखंड रघुराई, अब शंकर जी ने शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, एक अखंड अगुराई, यह जो प्रभु श्री राम है, ये
अद्वितीय हैं। ये प्रभु श्री राम यानी ये अर्थात ये राम जी क्या हैं, अद्वितीय है, नहीं कि अखंड है। नरगति भगत कृपालु दिखाई, ये अपने भक्त पर कृपा कराने के लिए एक सामान्य मनुष्य की स्थिति दिखा रहे हैं, यानी कि अपने भक्त पर कृपा करने के लिए ही ये एक सामान्य मनुष्य की तरह अपनी स्थिति को दिखा रहे हैं कि एक सामान्य भक्त जो होता है इनका, वह जिससे दुख पाता है वैसे ही उसे लगेगा कि मैं भी ऐसे ही दुख पा रहा हूं, और वह मेहनत करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे पुत्र, यह मेरा जो कठोर और निष्ठुर हृदय है वह अब अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन कर लेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम उसी के प्राणाधार भी हो। उन्होंने मुझे अनेक प्रकारों से सुखद सुखकर या परम हित जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। अब तुम बताओ मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तुम उठते क्यों नहीं हो, और तुम उठो और मुझे कुछ सिखाओ कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। बहुत तरह से अनेक प्रकारों से ऐसे सोच करके प्रभु श्री राम अत्यधिक दुखी हो रहे हैं, और इस प्रकार उनकी कमल रूपी आंखों में अब आंसू बहने लग गए। अब शंकर जी यानी शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, ये प्रभु श्री राम में ये अखंड अर्थात अद्वितीय हैं। ये अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए एक सामान्य गति, एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह यह अपने भक्त की भलाई करने के लिए ही ऐसा दिखा रहे हैं, यानी इनके जैसा कोई भी संसार में दूसरा नहीं है। ये क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, तो प्रसंग आपको पता है कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश में लक्ष्मण मूर्छा पर राम का साधारण मनुष्य के समान विलाप का वर्णन किया गया है। देखो, आप तो एक तो इसमें पाठ्य पुस्तक का नाम आना चाहिए, एक लेखक का नाम आना चाहिए, एक उसकी रचना का नाम आना चाहिए, बस। और उसमें सारांश में आपको बताने क्या लिखा हुआ है। व्याख्या भावार्थ देख लीजिए आप लोग इसकी। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणाधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुखकर या सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। यानी कि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था तो वो उसमें नहीं आ रहा था, तो क्या कह रहे हैं कि श्री राम विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पुत्र, अब मेरा जो कठोर हृदय है यह तुम्हारा अपयश और शोक दोनों सहन करेगा। बस अब तुम क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और अपनी माता के प्राणाधार भी हो तुम। क्योंकि उन्होंने सब तरीकों से अनेक प्रकारों सुखकर जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, अब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे कुछ समझाते क्यों नहीं। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से सोच विचार करते करते उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार, ध्यान रखना। और जैसे आया था जथा आया था नहीं, ये एक और शब्द आया था राजीव दल लोचन के साथ साथ में सोच विमोचन, वो विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है श्री राम के लिए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम ने मनुष्य की दशा दिखाई है, अर्थात भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाने के लिए यह लीला दिखाई है। यानी कि ये प्रभु श्री राम में ये मनुष्य की दशा दिखाने के लिए, उन पर अपनी कृपा करने के लिए यह लीला दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अद्वितीय है। ऐसा कौन कह रहा है, शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती माँ से कह रहे हैं, यानी पार्वती से कह रहे हैं। आ गया समझ में। अब देखिए, विशेष भाषा अवधि है, करुण रस है, छंद चौपाई है, ये तीन चीजें तो समान है।
भाषा, अवधि, छंद, चौपाई और रस कौन सा है? करुण। और राजीव दल्लोचन में बता चुका हूँ, रूपक अलंकार है और वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास है ही। और श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राम लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप में प्रभु श्री राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह समान विलाप करते बताया गया है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमारे अड्डा 24/7 स्कूल चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।